अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस तरह के ऑफर दे रही है जिनका कांग्रेस के लिए कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो इस तरह के ऑफर दे रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि विपक्षी के प्लान में वो कहीं फिट नहीं बैठते, उनके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल की तरह कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को एक ऑफर दिया था। कर्नाटक जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कांग्रेस को बंगाल छोड़ देना चाहिए और उनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को लेफ्ट के साथ ही जाना है तो उनसे सहयोग की उम्मीद ना करें। ममता बनर्जी ये इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आजकल बंगाल में पंचायत चुनाव का माहौल है, वहां जिस तरह से नॉमिनेशन से पहले हिंसा हो रही है उससे ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं, और इसी से तिल मिलाकर ममता बनर्जी ने कह दिया कि टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी मिलकर साजिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से कुर्बानी मांग ली है कि वो बंगाल में ममता का विरोध न करें और लेफ्ट से अलग रहें। लेकिन कांग्रेस ये कुर्बानी क्यों देगी? वो भी तब जब बंगाल में कांग्रेस का इकलौता विधायक भी ममता ने तोड़ लिया। विपक्ष की एकता की हकीकत इन तमाम उदाहरणों से आपके सामने है। हकीकत यही है कि कोई पार्टी आगे बढ़कर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। वहीं विपक्षी एकता का पूरा प्लान बनाने वाले नीतीश कुमार का हाल यह है कि उनके अपने ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी अलग हो गई। उनके गठबंधन से अलग होने पर नीतीश कुमार ने उन्हें बीजेपी का जासूस करार दे दिया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर यहां तक कह दिया कि अगर वो साथ रहते तो विपक्ष की सारी बातें बीजेपी को बता देते। अंगूर इतने खट्टे भी हो जाते हैं कि वो जासूस बन जाते हैं। नीतीश से अलग होकर जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। 19 जून को वो दिल्ली जाएंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उनसे बातचीत के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान करेंगे। महागठबंधन से निकलने पर जीतन राम मांझी ने कहा कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जेडीयू में विलय कर लें, जो उन्हें मंजूर नहीं था। विपक्ष में अंदर इन्हीं सब झगड़ों की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत मोर्चे बनते बिगड़ते देखे हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी का अलग एजेंडा तैयार कर रहे हैं। केसीआर ने कहा है कि हमने बहुत से मोर्चे, संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय मोर्चा देखा है, लेकिन ये काफी नहीं थे, इसलिए हम बीआरएस का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ विपक्षी एकता के पूरे प्लान में छेद ही छेद नजर आ रहे हैं, उधर बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने और अपने गठबंधन एनडीए को विस्तार देने में जुटी हुई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की थी। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी और जेडीएस के बाद बीच में नजदीकी बढ़ रही है। हालांकि दोनों ही दलों में से कोई भी इस पर खुलकर बोल जरूर नहीं रहा, लेकिन ये इशारे स्पष्ट किए जा रहे हैं कि साथ आया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। बीजेपी इस वक्त नए साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा पुराने साथी जो बिछड़ गए उन्हें भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पंजाब में अकाली दल को फिर से साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। ये वो पार्टियां हैं जो नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार में शामिल नहीं हुई और नई संसद पर पीएम मोदी का समर्थन किया। कुल मिलाकर विपक्ष अगर मोदी जी को हराने के लिए एकजुट होने का प्लान बना रहा है तो पीएम मोदी भी ऐसी तैयारी कर चुके हैं जो विपक्ष के हर प्लान को फेल कर देगा।